हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार सांप्रदायिक दंगों के दिनों में इस क्षीणकाय और बूढ़े व्यक्ति ने गांव-गांव पद यात्रा की और दोनों धर्मों के लोगों में चमत्कारिक ढंग से भाईचारा फैलाया। उन्होंने यह कार्य किया जो शांति स्थापित करने वाले बड़ी से बड़ी सेनाएं भी नहीं कर सकती थी। उनका आत्म बलिदान इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने घृणा और असहिष्णुता के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया था। महात्मा जी आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा करते थे। वे अपनी आवश्यकताओं को कम रखने और अपने हाथ से काम करने पर विश्वास करते थे। उन्होंने अपने जीवन में प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ गीता के अनुसार आचरण किया, किंतु उन्होंने मसीही और इस्लाम धर्म से भी प्रेरणा ली। वास्तव में वे यह सोचते थे कि कोई मनुष्य तब तक अपने धर्म का सच्चाई से अनुसरण नहीं कर सकता जब तक वह अन्य धर्मों का आदर न करे। उनसे बहुत पहले ईसा से 300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने लिखा था, यदि तुम दूसरों की धर्म का सम्मान करोगे तो अपने धर्म को ऊंचा उठाओगे और दूसरे तुम्हारे धर्म का सम्मान करेंगे। महात्मा गांधी अपनी जीवन कथा को सत्य का प्रयोग कहते थे। उनका सत्य न तो बहिष्कारवादी था और न रूढ़िबद्ध। जैसा उन्होंने एक बार लिखा था, सत्य पर पहुंचने के अनेक रास्ते हैं और हम में से प्रत्येक सत्य का केवल एक हिस्सा दिखता है। अतः सत्य पर पहुंचने के लिए सहिष्णुता आवश्यक और असहिष्णुता असंगत है। हिंसा से शांति भी नहीं हो सकती। उनके लिए साध्य और साधन दोनों महत्वपूर्ण थे। उनका विश्वास था कि अनुचित साधनों के माध्यम से अच्छी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। महात्मा गांधी को लोग पैगंबर और क्रांतिकारी के रूप में स्मरण करेंगे। वे अत्याचार और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध अहिंसक प्रतिरोध के समर्थक थे। उन्होंने हमसे एक कसौटी अपनाने को कहा जो इस प्रकार है, जब कभी तुम्हें संदेह हो अथवा जब भी कभी स्वार्थ तुम पर अत्यधिक हावी हो जाए, तो तुम उस आदमी के बारे में सोचो जो सबसे गरीब और कमजोर है और अपने से पूछो कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ क्या वह उसके लिए उपयोगी है? क्या उससे वह अपने जीवन और भाग्य का मालिक बनेगा? क्या उससे भूख और आध्यात्मिक अभाव से पीड़ित लोगों को स्वराज्य अथवा स्वशासन मिलेगा? हमें देश की बुनियादी गरिमा और देश के सामान्य नागरिक की बुनियादी सूझबूझ का लाभ उठाने का तरीका
निकालना चाहिए, क्योंकि इनकी सहायता से हम उन शक्तियों पर विजय पा सकते हैं जो औसत नागरिक के भविष्य और उसके बच्चों के भविष्य के लिए खतरा बनी हुई है। स्टॉप।